जो भी विधानसभा का सेशन चला, सत्र चला, एकमात्र नेता का यादव सिंह चौटाला एकमात्र आदमी ऐसा था जो शेर की तरह काम कर रहा है। बाकी उनमें थोड़ी दूसरी और बात नहीं कह रहा। आप लोगों ने टीवी भी देखा, विधानसभा का सत्र भी देखा। भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, इंडियन भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, 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 भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। सभी साथी अपना स्थान। आपके यहाँ पे नित्य उपज के कारोबार करने वाले जो लोग सरकार के नजदीक थे उनको बढ़ावा मिला। दूर मत जाओ। ये जो नायब सैनी है जो एमपी बना हुआ है, इसने जब विधानसभा का चुनाव लड़ा था, विधानसभा का लोकसभा का जब हम चुनाव लड़ते हैं, हमें एक एफिडेविट देना पड़ता है जिसमें लिखना सरकार के लोगों के नजदीक लगकर नशा के कारोबार करने वाले लोगों ने हमारा भविष्य भी खराब करना शुरू कर दिया। मैंने इलीगल माइनिंग करी, बजरी और रेत बेचने का काम किया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, भू माफिया के साथ साथ या तो रेत और बजरी का माफिया भी बना दिया। केवल वो नहीं, शराब माफिया अलग से खड़ा हो गया। नहीं शराब माफिया, शराब माफिया की मेरे कहने की जरूरत नहीं है। अखबारों की सुर्खियां बनी रही बहुत दिन तक कि किस तरह से हरियाणा प्रदेश के गोदामों में पड़ी हुई दारू की चोरी करके सरकार के साथ लगे हुए लोगों ने अवैध तरीके से बेचने का काम किया। का कारोबार करने वाले लोगों को जरूर की, नशे का कारोबार करने वाले लोगों के सामने कोई दिक्कत नहीं थी। नशा शरेआम की तरह आज भी प्रदेश का कोई गांव, कोई शहर, कोई कस्बा ऐसा नहीं बचा हुआ जिसमें नशे का कारोबार ना हो। चुनाव ही होगा और तो कोई उसका अल्टरनेटिव नहीं। इसमें सर मेरे साथी ऐसे हैं जिनसे मेरा संपर्क है। सर मेरा एक सवाल है, और बहुत लोग जो है जल्दी चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास व्यक्त करके इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को ज्वाइन करें। अगर किसी ने बाजरा खा लिया तो बंद लग जाएगा, बीमार और पड़ जाएगा। बाजरा जो है सिर्फ और सिर्फ सर्दी का खाजा है। तो हमारे मुख्यमंत्री को तो ये पता ही नहीं है अनाज कौन सा किस महीने में खाया जाता है। तो एक तरफ तो लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल बंद पड़े, 1983 पीटीआई नौकरी से निकाल दी, सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला था। लेकिन सरकार को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया इनको हटाने के लिए, उसी वक्त रिव्यू में जाना चाहिए और रिव्यू में जाकर के ये सारी चीजें स्पष्ट करनी चाहिए थी कि इन बच्चों का कसूर नहीं है, इनमें चंद ऐसे बच्चे हैं जिनकी गलत सिलेक्शन हुई है, जिन्होंने सिलेक्शन गलत करी है, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करें। सारे तो कोई उसमें बेईमान नहीं होती। जो 2004-6 कोई गलत इस तरह से जिन्होंने ज्वाइन करवाई गई, जिन लोगों ने इनको ज्वाइन करवाया उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर बड़ौदा उपचुनाव में नेताओं की क्या रणनीति रहेगी? सर चुनाव की तारीख तय कराओ, उसके खिलाफ तो पर्चा दर्ज कर दिया इन्होंने। जो हुड्डा के टाइम में जिसने ये अनियमितताएं बरती, जिन्होंने बहुत सारे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, पढ़े लिखे बच्चों को जिनको रोजगार मिलना चाहिए था उनको वंचित किया। मुख्यमंत्री को अगर इतने ईमानदार हैं तो भारती के खिलाफ भी पर्चा दर्ज करना चाहिए। भारती के सिलेक्शन जो बोर्ड बना हुआ है, जहाँ ऑफिस है, वहाँ से तो पेपर चोरी हुए थे। वहाँ तो उसके 3 कर्मचारियों को लपेटा गया जिसका कोई संबंध नहीं था।
एक्चुअल में तो जो बीमारी थी वो चेयरमैन की थी। चेयरमैन को सस्पेंड क्यों किया? अगर चेयरमैन गलत नहीं था उसके खिलाफ भी पर्चा दर्ज होना चाहिए। मौजूदा एसएस बोर्ड के खिलाफ भी एफआईआर लॉन्च हो, इसकी भी जांच। प्रधानमंत्री तो कहते हैं नवंबर तक राशन खरीदेंगे। ये जो लॉकडाउन था हमारे यहाँ, इस लॉकडाउन में मुख्यमंत्री भी ये कह रहे थे कि हम गरीब तक राशन पहुंचाएंगे, 15-15 दिन का करके राशन देते रहेंगे। आप मुझे यमुनानगर के किसी कॉलोनी में ले चलो, गरीब की बस्ती, अगर कोई 4 गरीब आदमी खड़े होकर ये कहते हैं कि सरकार की तरफ से हमें कोई राशन उपलब्ध हुआ, तो मैं मान जाऊंगा कि भी सरकार जो है गरीब की मदद कर रही है। यहाँ जो राशन बांटा गया हरियाणा में, या जो कोई खाना खिलाया गया, केवल और केवल सोशल जो संगठन थे उन्होंने किया। उन्होंने ही पैसे इकट्ठे किए, उन्होंने ही राशन इकट्ठा किया, उन्होंने ही लोगों में जाकर के बांटने का काम किया। ये तो विधानसभा में हम मुख्यमंत्री से पूछेंगे कि कितना पैसा आपने राशन के लिए निकाला और कहाँ से राशन खरीदा, किस तरह की किट आपने तैयार करी। मैं तो आपके माध्यम से भी डिमांड करता हूँ कि मुख्यमंत्री इस पे जल्दी बताएं कि राशन में हमने क्या क्या चीज लोगों को उपलब्ध कराई। सर यमुनानगर जो आज बनी हुई है मौके पर, ये कोई पहले से हुआ गठबंधन नहीं है। वो सरकारें चला करती है जिनका पहले से गठबंधन हुआ था। ये तो एक स्वार्थ था। भाजपा तो सत्ता में आना चाहती थी और जिन्होंने इनको सहयोग दिया, जो इनके साथ गए, वो भी केवल अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते थे, वो भी दाव लगाना चाहते थे सत्ता का। ये सरकार नहीं है, ये तो एक लुटेरों का गिरोह है। आप देखो कि आज इस प्रदेश में नशे का कारोबार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। वो इसलिए बढ़ रहा है कि नशा बेचने वाले जो लोग हैं उनको सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। जहाँ नशा का एक माफिया खड़ा हो गया, वहीं एक शराब माफिया भी बना दिया गया। उसके साथ साथ यहाँ तो अपहरण करने वाले और बलात्कार करने वाले लोगों को भी सरकार का संरक्षण है। उनको भी पुलिस इसलिए नहीं पकड़ती कि वो सत्ता में बैठे लोगों की गाड़ियों में चढ़ करके घूमते। यहाँ तो रेत और बजरी का भी एक बड़ा माफिया खड़ा हुआ है। ये केवल आपके यमुनानगर में नहीं, तो शाम की पहाड़ियों के ऊपर भी आज इलीगल माइनिंग है। आज जो मेवात का एरिया है, जहाँ जो पहाड़ अरावली लगा वैसा, वहाँ पे भी इलीगल माइनिंग है। इलीगल माइनिंग करने वाले कोई और लोग नहीं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो करवा रहे हैं। यहाँ तो किसान की फसल को लूटने के लिए भी माफिया पैदा कर दिया है। किसान के गन्ने की पेमेंट के ऊपर पंजाब एक्ट के मुताबिक अगर 15 दिन में किसान की फसल को उसकी पेमेंट ना की जाए तो 15% ब्याज के साथ उसको पैसा देना पड़ता है। यहाँ तो कई साल पैसा नहीं दिया जाता। किसान का धान बाजार में लूट लिया जाता है, 250 से 300 रुपये क्विंटल कम दिया जाता है। हम मुख्यमंत्री से जब पूछते हैं कि ये जो पैसा कम दिया गया है ये किस एजेंसी के खाते में है, जो आपकी खरीद करने वाली एजेंसी है उसके खाते में है या सरकार के खाते में है या कोई मिलर के पास जा रहा है, तो फिर कोई जवाब नहीं इस बात। हम जब कहते हैं इंक्वायरी कराओ तो इंक्वायरी करवाते हैं एसडीएम से, और एसडीएम को तो सरकार जो कहेगी वो रिपोर्ट तैयार करके देनी पड़ेगी। हमने कहा इसकी सीबीआई जांच कराओ। हमने जो शराब की तस्करी का मामला भी पिछले दिनों सामने आया, उस पर मुख्यमंत्री से कहा कि
इस पे SIT का गठन करो या किसी और एजेंसी से जांच करो, उस पे भी SCT का गठन करके उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। यहाँ तो किसान की केवल गन्ने और धान की फसल नहीं, यहाँ तो मुख्यमंत्री कहता तो ये कि आप मक्के की बिजाई करो 8,000 रुपये एकड़ के हिसाब से देंगे। उसको 8,000 देने की बजाय मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, जो 2,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से किसान का खरीदना चाहिए था, वो भी आज जो है 800 रुपये क्विंटल पे बेचने पे मजबूर कर रखा है। सरकार नहीं गिरोह है, और ये मान करके चलो गिरोह कोई ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकते। लोग दुखी हैं, परेशान हैं, और ऐसी सरकारें ज़्यादा दिन चल भी नहीं सकती। चौधरी बंसीलाल की सरकार टूटी थी कि नहीं टूटी थी? ये सरकार कैसे चलेगी? उनकी गिर सकती है तो ये भी गिरेगी। ये सरकार तो आज जो चल रही है वो केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीजेपी आपस में मिली हुई है। मैंने उदाहरण आपके सामने दिए थे कि राज्यसभा के चुनाव में कैसे सुभाष चंद्रा को जिता करके बीजेपी पे जिताने का आसान किया, और वो आसान अभी पिछले दिनों राज्यसभा का जब चुनाव हुआ था तब दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जिता करके भाजपा ने उतारने का काम किया। अदरवाइज कांग्रेस के अंदर 5 से 7 ऐसे MLA थे जो हुड्डा के खिलाफ वोट डालते। हुड्डा के खिलाफ वोट डलता तो फिर राज्यसभा का मेंबर हुड्डा का लड़का नहीं, कोई तीसरा व्यक्ति बनता। आज जो प्रदेश में सरकार है वो भाजपा, जसपा और कांग्रेस तीनों की मिली सरकार है। इसलिए सरकार जो है आज चल रही है, लेकिन बड़ौदा के उपचुनाव के नतीजे के बाद मैं जो समझता हूँ कि सरकार गिरेगी।